सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मार्च 20 तारीख हम लोग संत फोर्टीना का पर्व मनाते हैं। संत फोर्टीना का पर्व विशेष रूप से पूर्वी कलीसिया में और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में मनाया जाता है। उन्हें फोर्टीना या फोर्टीनी भी नाम से पुकारते हैं। पवित्र बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे जो समारी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है वही ये संत फोर्टीना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में लिखी हुई ये महिला कैसे संत बनी, इसके पीछे बाइबल से ही हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के बातचीत के अंदर उन्होंने उस संजीवन जल का आग्रह किया तो ईसा मसीह ने कहा तुम जाकर के अपने पति को लाओ, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र बाइबल में हमें सिखाते हैं ईसा मसीह में विश्वास करो तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति को नहीं, परिवार को मुक्ति मिलना है। और उनका आत्मा किस प्रकार नष्ट होकर के पड़ा है, उस आत्मा को बचाना ईसा मसीह चाहता था। ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य 7 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उस स्त्री से प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यासा है। वो पानी मांगा है उनकी आत्मा को, उसकी आत्मा नष्ट होकर के पड़ा है, इसलिए उनकी आत्मा की रक्षा करना प्रभु का प्यासा। हमें मालूम है ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से आगे कहा यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, प्यासे होकर के मसीह से जो संजीवन जल ग्रहण करना चाहता है, प्रभु कहते वह मेरे पास आए। जो में विश्वास करेगा वो ईसा मसीह के द्वारा वो संजीवन जल पीने के विषय में। यहां पर हम लोग यही पढ़ते हैं, समारी स्त्री 5 पतियों के साथ रहा, अब 6वें के साथ रह रहा है। ईसा मसीह ने कहा वो भी तुम्हारा पति नहीं है। इसका मतलब बार बार पुरुषों को बदलने वाला स्त्री, पाप की जिंदगी जीने वाली, आत्मा नष्ट होकर के पड़ा है। ईसा मसीह उनकी आत्मा को बचाना चाह रहा है। बाइबल के अंदर उस समारी स्त्री के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। वो दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। साधारणता विशेषकर इज़राइल के उस परंपरा के अनुसार अगर पढ़े, स्त्रियां सुबह और अधिकतर
शाम के वेला में कुआं से पानी भरने के लिए जाते हैं। उन लोगों के साथ ना मिलने वाली महिला, हो सकता है उनके समुदाय से निष्कासित किया हुआ, क्योंकि इनका हरकत इसी प्रकार का है। इसलिए हो सकता है वो नारियां इससे डर रही है, हमारे पतियों को भी कहीं ये खराब ना कर दे। इसी वजह से समुदाय से निष्कासित उस महिला अकेला पानी भरने के लिए आते हैं। यह भी संभव है, दोपहर के समय पर एक पुरुष कुएं के पास बैठा हुआ देखा, हो सकता है उनको फंसाने के लिए, उनको पटाने के लिए वो मटका लेकर के निकल पड़ा हो। यह भी संभव है। सातवां व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति मिल गया, ये सोच करके आया होगा। ये भी सोचा होगा मेरे गांव में आकर के वो इंतजार कर रहा है, दोपहर को अकेला बैठा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है मेरा ही इंतजार कर रहा हो। तो सातवें को ढूंढ करके वो पानी भरने के बहाने में भी वहां कुएं के पास आ सकते हैं। और उस महिला जब पानी भर रही थी, ईसा मसीह उनसे आग्रह करते हैं, मुझे पानी पिला दें। वो सबसे पहले देखा एक यहूदी व्यक्ति है, उनकी पहनावा के द्वारा और उनके बातचीत के द्वारा उसको पता चला वो जो युवा व्यक्ति बैठा है वो एक यहूदी है। तब वो हमें मालूम है समारी लोग और यहूदी लोगों में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। यहूदी लोग अपने को बड़ा समझते हैं और वे समारी लोगों को पापी मानते हैं। उसके एक और कारण है, समरिया में ऐसी देवी देवताओं का पूजा चलता था। ऐसे जो ईश्वर नहीं है उनका पूजा चलने वाला जगह भी है। वहां के जो पर्वत है वहां पर ऐसे देवी देवताओं का पूजा स्थान भी है, माउंट गेरासिम में, जहां वे समारी लोग पूजा करते थे। इसी वजह से भी यहूदी लोग इनको तुच्छ समझते थे, इनको पापी समझते थे। और यहूदियों का अगला नियम है, वे इनके घर में प्रवेश नहीं करता और इनसे पानी तक नहीं पीते। ये छोड़िए, इनके गांव में भी प्रवेश नहीं करते। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को प्रेरिताई कार्य में भेजते हुए ये वार्निंग दिया था, तुम समारिया के गांव में प्रवेश नहीं करोगे। यहूदियों को लिखा हुआ वचन, इसलिए वहां पर मत्ती लिखते हैं ईसा मसीह का ये कहना, समारियों के गांव में प्रवेश नहीं करना। लेकिन लूकस के सुसमाचार में और योहन के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रवेश करता हुआ। और एक और कारण है ईसा मसीह वहां प्रवेश करने का, यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में ये जो छुआछूत, ये जो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को छोटा मानना, अभी समारी लोग भी अपने को नीचा नहीं रख रहा है। समारी लोग बोल रहे हैं हम भी यहूदी हैं। उसके पीछे का भी कारण है, जब जो राजा नबूकदनेस्सर यहूदा देश में आक्रमण किया, लोगों को तलवार के घाट उतारा और बाकी बचे हुए लोगों को बंदी बना करके जब लेकर के गए थे, उस समय पर कुछ लोग यहां वहां बच गया था। वे लोगों का जो खानदान के लोग हैं, ये समारिया के लोग ये कहा जाता है। इसलिए समारिया लोग भी अपने को छोटा नहीं मान रहा है, अपने को बड़ा मान रहा है। इसलिए यहूदी और समारी के बीच में भी तालमेल नहीं है, झगड़ा है।
यहूदी उनके गांव में भी प्रवेश नहीं करता। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, यदि यहूदी लोगों को कहीं उस साइड में जाना है, वो 2 बार यर्दन को पार करने के लिए तैयार है, लेकिन घूम फिर करके इस पर जाएगा, समारिया होकर के नहीं जाता था। तो ईसा मसीह इन लोगों के बीच का ये जो लड़ाई है और वो जो शत्रुता का जो दीवार है, उसको गिराने के लिए भी यहां होकर करके आया। वो आगे हम लोग देखते हैं, मसीह जिस कार्य के लिए आया वो कार्य वहां होता हुआ। इसलिए इस महिला सबसे पहले ईसा मसीह से पूछते हैं, तुम यहूदी होकर के मुझसे पानी क्यों मांगते हैं? अर्थात मसीह को वो यहूदी कर करके बुलाया। इसके बाद ईसा मसीह उनसे वार्तालाप में बोला, यदि तुम पहचान लिया होते तो कौन तुमसे पानी मांगते, तो तुम उनसे पानी मांगना था। तब वो महिला अगला डायलॉग में उन्हें महोदय कर करके बुलाया, अर्थात थोड़ा आदर ज्यादा देते हुए। आपके पास खींचने के लिए कोई रस्सी नहीं है, कोई बकेट नहीं है, फिर ये संजीवन जल कैसे निकालेगा? उनका सवाल करने का एक और मतलब है। समारिया के लोग जो माउंट गेरासिम में जो पूजा करते हैं, वे लोग याकूब को मानते हैं। उसका एक और उदाहरण है, हम लोग यहां पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में, समारिया में याकूब का कुआं है करके बोल रहा है, याकूब का झरना। ईसा मसीह उसके पास ही बैठा हुआ था। याकूब को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि याकूब का जो जमीन, याकूब ने जो जमीन खरीदा और जिस जमीन को जोसेफ को दिया था, वो जमीन यहां पर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। याकूब अपने परिवार के साथ शेकेम में पहुंचते हैं और वहां पर जमीन खरीदते हैं और उस जमीन को जोसेफ को देता हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ 33 वाक्य 19 एवं उत्पत्ति ग्रंथ 48 का 22 में हम ये पढ़ सकता है। तो वो जगह जहां पर ईसा मसीह पहुंचा और जो कुआं था जहां समारिया है, वो शेकेम के ये जगह है। इसलिए वहां के लोग याकूब को और कई याकूब के द्वारा हुए चमत्कार बोल करके कई बातें उनके बीच में चलते हैं। एक ये चमत्कार है, याकूब कभी इस कुएं में कुछ शक्ति, उनके शक्ति सामर्थ्य के द्वारा कुएं कोई रस्सी या बकेट से पानी नहीं निकाला, बल्कि कुएं के पानी को अपने आप ऊपर लेके आया और उस कुआं बह करके जाना शुरू किया था। तो इस प्रकार वो चमत्कार किया करके समारिया लोगों के अंदर एक विश्वास है, एक कहावत है। तो यहां पर ये समारी स्त्री ईसा मसीह से वार्तालाप में यही भी पूछते हैं, क्या तुम याकूब से बड़ा है? अध्याय 4 का वाक्य 12 के अंदर हम लोगों को इस प्रकार का एक सवाल भी पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर लिखा है, क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? इसके बाद फिर वार्तालाप चल रहा है। प्रभु ने उनको बोला, यदि तुम मुझसे मांगोगे मैं वो पानी दूंगा जिसे पीने के बाद प्यास नहीं लगता। वो
उस व्यक्ति में ऐसा एक स्रोत बनेगा, आनंद जीवन के लिए वो उमड़ पड़ता है। ये सुनकर के फिर से वो बोलते हैं, महोदय मुझे वो जल चाहिए, वो पानी चाहिए। तभी ईसा मसीह उनसे कहते हैं, जाकर के अपने पति को लेके आओ। स्त्री उत्तर देते हैं, मेरा कोई पति नहीं है। अकेलापन 5 पतियों के 6वां पति के साथ रह रहा है, फिर भी उनके जीवन में अकेलापन। इस अकेलापन को दूर करने के लिए हो सकता है ये पाप करते जा रहे हैं। इस अकेलापन को दूर करने के उद्देश्य से अगला एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए शायद यहां पर आया, और उसको मालूम नहीं है साक्षात जो स्वर्गीय जो पति उनके सामने बैठा हुआ है। और जब इस महिला ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, तब प्रभु उस सत्य को उनके सामने बता करके दे रहा है, तुम ठीक ही कहा, तुम्हारा कोई पति नहीं। 5 पति रह चुके हैं और अब 6वें के साथ रह रहा है, वो भी तुम्हारा पति नहीं है। यह सुनकर के उस महिला फिर से हैरान हो गया। फिर उनका कॉन्वर्सेशन, बातचीत और आगे बढ़ रहा है। तब उस महिला ईसा मसीह को बुलाते हैं, महोदय मैं अब समझ गया आप नबी है। एक और रिस्पेक्ट का, आदर का एक और स्टेप आगे बढ़ता है। पहले यहूदी करके पुकारने वाला, इसके बाद आदर सम्मान के साथ महोदय बुलाने वाले, अब बोलते हैं आप नबी है, आप नबी है। ये बोल करके इसके बाद इनका कॉन्वर्सेशन सबसे पहले कुएं के विषय में था, याकूब के कुएं के विषय में, दूसरा पानी के विषय में। इसके बाद अब आराधना के विषय में वो चर्चा करना शुरू किया। फर्स्ट वेल, देन वाटर, देन वर्शिप, WWW। यहां वर्शिप के विषय में वो सवाल करने लग गया। देखो उनका आध्यात्मिकता धीरे धीरे बढ़ रही है। वो सामने बैठने वाला पुरुष के प्रति जो आदर सम्मान वो भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। उसने सवाल किया, हम लोग यहां पर इस माउंट गेरासिम में, वो समरिया के जो पर्वत है, गेरासिम पर्वत है, वहां पर हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन आप लोग यहूदी लोग कहते हैं नहीं, यरूशलेम में आकर के करना चाहिए। हमें इतिहास मालूम है, राजाओं के ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ है, जब डिवाइड हुआ तब उत्तर के अर्थात इस्राएल के राजा ने सोचा ये लोग यूदा प्रदेश में जाकर के अर्थात यरूशलेम में जाकर के आराधना ना करें, इसलिए समारिया में ही उन्होंने मंदिर बनाते हैं, देवी देवताओं को रखते हैं ताकि वहां पूजा स्थल बना करके वहां रहे। तो इस समारिया लोग आज वहां पर पूजा कर रहा है, लेकिन इस्राएली लोग यहूदी लोग यरूशलेम में कर रहा है। क्या है? उस समय पर ईसा मसीह उनको उत्तर देते हुए कहा, एक तो ईश्वर को पहचानना चाहिए, सत्य ईश्वर की आराधना करना चाहिए। ईश्वर को यदि नहीं जानते हैं, अर्थात आप तुम लोग अनेकों ईश्वर की पूजा समारिया में कर रहा है, अर्थात तुम लोग ईश्वर को ना जान करके उनकी पूजा कर रहा है। सत्य ईश्वर कौन है ये नहीं जान रहा है, लेकिन हम यहूदी लोग जान करके पूजा कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है जो ईश्वर की आराधक सत्य और आत्मा में आराधना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। इसलिए उनके आराधकों को आत्मा और सत्य में ही उनकी आराधना करना चाहिए। उस समय आगे बोलता है,
तब उस स्त्री और घायलों को आगे बढ़ा रहा है। चाहे यहूदी हो चाहे समारिया लोग हो, मुक्तिदाता मसीह के आगमन के लिए अनेकों वर्षों से वे इंतजार कर रहा है। यहां पर वो स्त्री उस मसीह के विषय में छेड़ते हैं। हो सकता है उनके मन में डाउट आया, कहीं ये मसीह तो नहीं है। इसलिए उस स्त्री कहते हैं वाक्य 25 के अंदर, मैं जानती हूं मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, क्योंकि उनके पुरखों से उस मसीह का इंतजार कर रहा है, क्रिस्त का इंतजार कर रहा है। तब ईसा मसीह उस महिला के सामने अपने को प्रकट करती है। प्रकट करते हुए ये कहते हैं, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं, मसीह हूं। यह सुनकर के वो महिला अपनी उस कड़े को जो पानी भरने के लिए लेके आया, वहां प्रभु के चरणों में छोड़ता है और उस समरिया में जाती है और वहां जाकर के लोगों से कहते हैं, वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बात किया है, बताया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है? मसीह को आकर देखिए, हमारे बीच में मसीह आ गया है, समारिया में मसीह आया है। इसलिए लोग नगर से निकल करके एकदम भीड़ लगा करके मसीह की ओर चल पड़े। वाक्य 29 से 42 तक अगर पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा है, उस स्त्री ने लोगों से कहा, जाकर के अनाउंस किया, घोषणा किया, साक्ष्य दिया, मुझे वह सब जो मैंने किया वो बता दिया। इस कारण नगर के बहुत से समारी लोग ईसा में विश्वास करना शुरू किया। एक महिला सुसमाचार प्रचारिका, बाइबल का फर्स्ट महिला सुसमाचार प्रचारिका, ये समारी स्त्री मिलते हैं। इसके बाद लोग जब आए, बहुत से अन्य लोगों को लेके आए और ईसा मसीह उनको उपदेश दिया, वो सुन करके उन्होंने ईसा मसीह में विश्वास किया। वाक्य 42 में लोग उस स्त्री से क्या कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, केवल तुम्हारे ही वचन सुन करके ही नहीं विश्वास कर रहे। हमने हमारे कानों से सुना, हमने अपने आंखों से देखा, हम स्वयं ने सुना और हम जान गया है कि सचमुच में ये ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है। इस प्रकार समारिया के लोगों को ईसा मसीह ने अपने को प्रकट किया और समारिया के अनेकों लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। ये करने वाली महिला है समारिया देश का वो पापिनी स्त्री। ईसा मसीह जिस व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति एकदम पापिनी स्त्री, 6 पुरुषों के साथ रहने वाले, उनके पास जो उनका सच्चा दुल्हा होना चाहिए वो नहीं, बाकी सब है, सांसारिक दुल्हा है, लेकिन उनकी आत्मा को बचाने वाला दुल्हा नहीं था। लेकिन ईसा मसीह के साथ वार्तालाप में उस महिला का विश्वास बढ़ गया। ईसा मसीह को वह अपने दुल्हा के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे चल करके ये केवल उस क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्र में मसीह का साक्षी बन गया। सम्राट नीरो ने उन्हें पकड़ा और उनके सामने लेके आया, मना किया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। जो उनको जो मुक्तिदाता मिला है उनका साक्षी देना और ईसा मसीह से वह बपतिस्मा लिया, 14 नाम ले लिए, वो नहीं रुका सकता था।
और पूर्वी कलीसिया इस फोर्टीना को प्रेरितों में के समान आदर सम्मान देते हैं। हमारे 12 प्रेरित, जैसे हमें मालूम है संत पौलुस 12 प्रेरितों में नहीं था, फिर भी प्रेरितों में से एक माना जाता है। उसी प्रकार महिला प्रेरित तो होता ही नहीं। पूर्वी कलीसिया इनके इस कारण समारिया के लोग अन्य अनेकों लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा मिला, इसलिए इन्हें भी उसी दर्जा, उसी आदर सम्मान प्रेरित का देता है। और उनका फीस्ट 20 मार्च को मनाते हैं। लेकिन कई जगहों पर, जैसे मेक्सिको में, ये जो चालीसा का चौथा शुक्रवार के दिन पूरे मेक्सिको के, चाहे चर्च में हो, स्कूल में हो या दुकानों में हो, ईसा मसीह और इस महिला के कॉन्वर्सेशन में पानी जीवन जल, उसको पीने के विषय में जो लिखा उसको स्मरण करते हुए लोगों को फ्रूट जूस पिलाने का, जितना लोग जा रहे हैं सड़कों में जा रहे हैं उनको सब फ्रूट जूस पिलाने का एक जो तरीका है वहां चलता है। और कई अन्य देशों में ईस्टर के बाद आने वाला चौथे इतवार को समरिटन वुमन का संडे मनाते हैं। ऐसा आदर सम्मान कलीसिया में इनको दिया है। क्या कारण है? नीरो सम्राट के सामने भी ये नहीं डरी और वो शहीद हुआ। नीरो ने इनका वध कर करके वहां के एक सूखे कुएं के अंदर फेंका। ये कलीसिया में जो दस्तावेज जो अवेलेबल है उसके अनुसार पता चलता है। इस प्रकार अपने दुल्हा ईसा मसीह के लिए प्राण अर्पित करने वाली संत फोर्टीना आज एक शहीद संत के अंदर काउंट करते हैं। और साथ ही साथ अनेकों देशों में इस फीस्ट को मनाते हैं और ईसा मसीह को जो साक्ष्य देने वाला पहला महिला के रूप में संत फोर्टीना को माने जाते हैं। हम लोगों को बाइबल के अंदर इस प्रकार के कई लोगों के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है जो प्रभु का फॉलोवर बना, लेकिन एक महिला शहीद जो हुआ बाइबल के अंदर नहीं लिखा, लेकिन जो शहीद महिला के रूप में हमें केवल ये संत फोर्टीना मिलती है। इसलिए आइए, जिस प्रकार हम लोगों ने आज सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर जो समारी स्त्री है वो आज संत फोर्टीना है कलीसिया में। वो कलीसिया का संत फोर्टीना बनने के पीछे का कारण है वो ईसा मसीह के साथ किए हुए जो वार्तालाप, ईसा मसीह के साथ वार्तालाप करते करते उनका विश्वास बढ़ते गया और वो प्रभु के नाम पर मरने के लिए तैयार हुआ। हमें भी यही करना है। प्रार्थना में, भक्ति में, मेडिटेशन में प्रभु से वार्तालाप करना है। रोज बाइबल पढ़ते हुए वार्तालाप करना है, प्रभु को सुनना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है और प्रभु के लिए अपने जीवन एक साक्षी बन करके समर्पित करना है। आइए संत फोर्टीना का मध्यस्थ हमारे जीवन में मिलता रहे, वही हिम्मत, वही शक्ति और प्रभु को जानने का और प्रार्थना करने का, प्रभु का कार्य करने का एक हिम्मत हमें भी मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।